पॉर्न इंडस्ट्री का सबसे फेमस नाम अगर मैं आपसे पूछूंगी ना तो आपकी ज़ुबान पर एक नाम ज़रूर आएगा, मियाँ खलीफा का। और आज आपको मियाँ की ज़िंदगी का एक और पहलू देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कितना दर्द मियाँ खलीफा ने झेला है अपनी ज़िंदगी में। चलिए थोड़ा सा बताते हैं। मियाँ खलीफा का जन्म लेबनान बेरूत में हुआ था। असल में मियाँ खलीफा का असली नाम था सारा जो शमौन और वो लेबनान की एक कैथोलिक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी। बस 18 साल की थी वो। छोटी सी मियाँ खलीफा को उसके ज़्यादा वज़न, रंग रूप को लेकर उसके दोस्त ट्रोल करते थे, मजाक उड़ाते थे, तुम भद्दी लगती हो, जिससे उन्हें खुद पर ना शक होने लगा कि मैं बहुत अच्छी नहीं दिखती हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। उसने खुद को दुनिया से काट लिया और इसी बीच उनसे उम्र में काफ़ी बड़े एक शख्स ने झूठा प्यार दिखाकर उसे हथिया लिया। हम यही कहेंगे, मियाँ को लगा कि कोई तो है जो उसे प्यार करता है। वो सब कुछ छोड़कर उससे शादी करके उसके साथ निकल गई। लेकिन ये शादी फेरी टेल नहीं बल्कि एक अब्यूजिव और टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल गई। उसके हस्बैंड ने उस पर प्रेशर बनाया, मैनिपुलेट किया, ग्रूम किया और 20 साल की होते होते उसको पुश किया पॉर्न इंडस्ट्री में डालने के लिए। मियाँ खलीफा सोचते रहे कि शायद वो मॉडलिंग कर रही है, लेकिन धीरे धीरे वीडियोज लीक होने लगे, वर्ल्ड में वो वायरल होने लगी और कुछ ही महीनों में मियाँ खलीफा टॉप ट्रेंडिंग पॉर्न स्टार बन गई। उसे पता ही नहीं चला कि ऐसा कब हुआ। दुनिया भर से उसे धमकियां मिलने लगी। खैर, कई लोगों ने उसको जब धमकी दी, उसने इस इंडस्ट्री को छोड़ा, लेकिन उसके पहले पहले उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया। डिप्रेशन में चली गई मियाँ खलीफा। उसने डिसाइड किया कि इस इंडस्ट्री को उसे छोड़ना है, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी छोड़ना है। उसने डिवोर्स लिया। उसके बाद स्पोर्ट्स कमेंट्री, वुमेन एम्पावरमेंट के कैंपेन शुरू किए, लड़कियों को समझाने के लिए अवेयरनेस कैंपेन शुरू किए। उसने कहा कि तुम इनोसेंट हो, किसी के जाल में मत फंसना, किसी के शब्दों पर मत आना, अपनी ज़िंदगी स्पॉइल मत करना, क्योंकि जो चीज़ें पॉर्न में दिखती हैं वो असल ज़िंदगी की एक्सपेक्टेशन से मेल नहीं खाती हैं। अपने करियर को चुनो, अपने हेल्थ को चुनो, अपने मेंटल पीस को चुनो। क्या आपको पता था मियाँ खलीफा का वो ग्लैमरस चेहरा असल में कितना दर्द छुपाए बैठा था? अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और फिलहाल कुछ ऐसी बातें हम आज पॉर्न पर बात कर रहे हैं हमारे अंतरंग पॉडकास्ट सीरीज़ में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर पूनम मिश्रा जी से, जो कि जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। मैम, कैसा लगा आपको? आपको मालूम था ये? बिल्कुल नहीं, हमने केवल नाम ही सुना था, बट ये पीछे वाला जो दर्द है तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लोर किया और बताया है। मियाँ खलीफा के बारे में जब लोग सुनते हैं तो सोचते हैं कि शी इज़ अ स्टार और बहुत पैसे कमाए। देखो, ये काम करके तो उसने पैसे कमाए हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वो ढकेली गई थी। बट अच्छी बात कि जब उसे पता चला, समझ में आया, उसने खुद को इस जाल से बाहर निकाला और आज पूरी दुनिया की लड़कियों को अवेयर कर रही है कि कभी इस चीज़ में मत आना, अपने ऊपर ध्यान दो। और बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। और आप तो ध्यान दे ही रही हैं अपने हॉस्पिटल में, अपने क्लिनिक पे, अपने पेशेंट्स पे। तो थोड़ा सा, ये तो मैंने मियाँ खलीफा का किस्सा बताया, आपके पास तमाम किस्से बहुत से आते हैं, पेशेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। यहाँ पे एक और बहुत बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगी। ठीक है, ये किस्सा तो अच्छा था। पॉर्न इंडस्ट्रीज चल ही रही हैं इसलिए कि करने वाले, एक्टिंग करने वाले अवेलेबल हैं। अब कुछ लोग आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी जाते हैं, कुछ लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कुछ को पुश किया गया है, कुछ मजबूर हैं कमाने के लिए, उनके पास और कोई धंधा नहीं है। तो पहला डिस्क्लेमर, हम किसी के लिए जजमेंटल नहीं है। कोई जो भी पॉर्न इंडस्ट्री में एक्टिंग कर रहा है, पैसे कमा रहा है, ये उसका अपना काम है। तो ये बिल्कुल लाइक अ पिक्चर है और ये उसकी अपनी रिस्पेक्ट है। हम यहाँ ये कहने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं कि ये कोई खराब बात है। कुछ इसके क्या इफेक्ट्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। और दुनिया की प्लेजर गिविंग कोई भी चीज़ जब एडिक्शन के लेवल तक पहुंच जाती है तो हार्मफुल हो जाती है। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो हाँ, क्या सवाल था? मैं ये पूछ रही थी कि आपके क्लिनिक पर भी तमाम लोग आते होंगे जो कि स्पेशली क्योंकि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो फीमेल्स आती होंगी। और फीमेल्स क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो उनके लिए थोड़ी शॉकिंग चीजें होती है कि मेरे हस्बैंड मुझसे ऐसा कह रहे हैं और मेरी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही इस पॉर्न की वजह से, तो मुझे क्या करना चाहिए? और सबसे ज्यादा तो वाइफ्स ही जजमेंटल हो जाती हैं कि मेरा हस्बैंड ठीक नहीं है क्योंकि वो पॉर्न देखता है। तो कुछ ऐसे किस्से अगर हैं? कई कपल्स आए, एक कपल, जैसे ये वाली बात आपने जो लास्ट में कही, वहाँ पे मेल वॉज इंडल्जेंट। उसकी ज़रूरत थी, वो पॉर्न देखता था और वो बेचारा बड़ा डरा सहमा हुआ था कि कहीं मेरी बीवी को पता चल गया तो मेरा बड़ा बुरा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ जाएगा, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में ये पता नहीं क्या सोचेगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है दोनों पार्टनर्स में। दोनों ही एक दूसरे से अपनी ये पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस नहीं करते और इस वजह से कई बार उनकी कई फैंटेसीज अपने आप चुपचाप देख के फिर वहाँ कपल, देखिए शादीशुदा जिंदगी के अपने रेस्ट्रिक्शंस हैं,
हमें लगता है शादी हो गई, आप भी जानती हैं, मैं भी शादीशुदा हूँ, आप भी हैं, कि उनकी अपनी बाउंड्रीज हैं। उस बाउंड्री से बाहर एक फीमेल एक्सेप्ट नहीं करेगी, एक मेल एक्सेप्ट नहीं करेगा, और दोनों पार्टनर्स ये भी जानते हैं अपने अपने पार्टनर के बारे में कि कितना खुलना है इससे, है ना। बट बात यही है कि पूरे नहीं खुल के नहीं बात की एक दूसरे से, तो फिर तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है भाई। इस दुनिया में पति पत्नी ही तो दो ऐसे होते हैं जो एक साथ रह जाते हैं। आप अपने माँ बाप को छोड़ के आप अपने माँ बाप के साथ एक घर में आते हैं, धीरे धीरे सब छूट जाते हैं, बच्चे भी धीरे धीरे अलग हो जाते हैं, रह कौन जाता है? हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ, और फिर भी वो आपस में कभी एक दूसरे से खुले ही नहीं, कभी उन्होंने खुल के बात ही नहीं की, अपनी फैंटेसीज शेयर नहीं की। तो इस पर भी पूरी तरह से खुलना चाहिए। बिल्कुल। तो ये ऐसे भी कपल्स आए कई बार। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, कपल थेरेपी भी करते हैं, साथ में बात करते हैं, फिर हस्बैंड वाइफ से अलग अलग बात करते हैं। तो अलग अलग हस्बैंड ने भी बताया कि उसे वाइफ की ये कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, स्मेल पसंद नहीं है, उसे बीवी का कहना है कि इसके मुंह से पान मसाले की महक आती है, मेरा मन ही नहीं होता, ठीक है, पर कह नहीं पा रही है ना। अब वहाँ पे आप अगर डायरेक्टली कह देंगे तो कहीं घर जाके उनकी आपस में तनातनी ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए। बड़े कायदे से चीज़ों को एक दूसरे के सामने लाना होता है, सामने बिठा के बात करनी होती है। ये तो बड़ा अच्छा वाला एस्पेक्ट हुआ। अब जो कुछ ऐसे कपल्स आते हैं जहाँ बीवी बताती है कि ये साथ में पॉर्न देखते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पसंद नहीं है, वहाँ पे भी उन्हें थेरेपी की ज़रूरत है। बीवी की अपब्रिंगिंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई है, शायद अभी वो उतनी ओपन नहीं है, आपने उसको पहले ही इतना एक्सपोज कर दिया। पहले जानिए, तो पहले एक दूसरे के साथ टाइम बिताइए, पहले एक दूसरे को अच्छे से जानिए कि उसकी एक्सेप्टेंस का लेवल क्या है, तब फिर आपको जो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं करिए। आप पहले ही दिन झोंक देंगे, हो सकता है अगली बार लौट के ही ना आए वो अपने घर से। ऐसी भी सिचुएशंस हैं। इस तरह के लोग मिले। एक मेरे पास, मुझे याद है कि एक बंदा अपने इलाज के लिए आया और उसने खुल के कहा कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल डिज़ायर, और मैं पॉर्न देखता हूँ, उसकी वजह से पॉर्न देखने के बाद मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मेरी गर्लफ्रेंड है, पर मुझे डर लगता है कि मैं उसको कहीं खो ना दूँ। अगर मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपनी बढ़ाऊँगा तो मैं पेड सेक्स में चला जाता हूँ। मैं सेक्स वर्कर्स के साथ सेक्स करता हूँ, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता हूँ, बट मुझे बहुत डर भी लगता है कि मुझे दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, कल को मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या कहीं कल को पता चल जाए और मेरा रिश्ता ख़राब हो जाए। मतलब वो सब कुछ जानता था। आप यहाँ पे आते हैं, एक कंडीशन होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, OCN, OCD। आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, पर आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, आप करते ही जा रहे हैं। सब कुछ था वहाँ पे। उससे इतनी ही बात, ट्रीटमेंट भी होता है, हमारे पास, हम जजमेंट देने के लिए नहीं है ना, वी डोंट हैव टू बी जजमेंटल। मुझे उसको इलाज देना था। मैंने उसकी सबसे पहले डिजिटल फास्टिंग कराई, डिजिटल डिटॉक्स। एक बहुत प्यारा वर्ड है डिजिटल डिटॉक्स। आप बचिए, जब आप चाह रहे हैं, आपका मन कह रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तो कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। डोपामीन रिलीज फॉर शॉर्ट टर्म प्लेजर को कंट्रोल करना, मतलब जब सबसे ज्यादा मन हो रहा है और आप एडिक्टेड फील कर रहे हैं, तभी कम करना है, वहीं रोकना। जिसने वो कर लिया उसने जग जीत लिया। फिर वो तो धीरे धीरे, यहाँ पे आप बहुत ऊपर से नीचे आ रहे हैं, धीरे 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 धीरे, तो आप अपने आप को रोक लेंगे। आपके पास सब कुछ है, आपके पास एक पार्टनर है, आपके पास एक अच्छी लाइफ है ना। आपकी डिज़ायर बढ़ती है, डिज़ायर बढ़ना इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन आप ज़माने को ऑब्जेक्टिफाई करने लगे। क्यों क्राइम्स होते हैं, प्रॉब्लम कहाँ होती है? लड़कियों के लिए जब रेस्पेक्ट नहीं है, एक छोटे से बच्चे जो क्राइम कर रहे हैं, छोटी सी लड़की के साथ बुरा कर दे रहे हैं, एक छोटा लड़का और छोटी लड़की, आप घर में उसकी अपब्रिंगिंग में उसको रेस्पेक्ट नहीं मिली, देखा ही नहीं, उसने सीखा ही नहीं, अपने घर में रेस्पेक्ट करते हुए शायद नहीं देखा, तभी किसी दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, माँ की, बहन की, घर के और औरतों की। और बाहर की दुनिया से वो ऐसे ही चल रहा है कि मैं जब चाहूँ तब किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो लड़का पैदा हुआ हूँ, लड़के तो होते ही हैं बड़े बलशाली, पकड़ के किसी के साथ कुछ भी कर दें। इस तरह का माइंडसेट डेवलप होने लगता है। इससे बचना है तो ये, मैं तो उस लड़के की तारीफ़ करती हूँ जो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया, पर और भी बहुत से लोग, उन सबसे मेरा यही कहना है कि दुनिया में इंसान चाह जाए तो क्या नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ बुरी तब बनती है जब उसकी अति होती है ना, जब एक लेवल से आगे चली जाती है।
आप प्लेजर की तरह किसी चीज का इस्तेमाल करिए, उसको अपने ऊपर हावी कतई मत होने दीजिए, उस पे डिपेंडेंट मत होइए, वो आपकी ज़रूरत नहीं बन जानी चाहिए किसी भी कीमत पे। एक चाय भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, सिंपल। आप जब चाहें तब उसे छोड़ सकते हैं, आपके अंदर इतना बूता होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो डोपामाइन वर्ड बार-बार यूज़ हो रहा है इसीलिए यूज़ हो रहा है कि आप किसी चीज़ की इतनी लत ना लगा लें कि उसे छोड़ ना पाएँ, बल्कि ऐसी लत लगाएँ कि जो चीज़ जब चाहें वो छोड़ सकें। ये लत बेहतर है। बिल्कुल। जी। अपने आप को टेस्ट करने में कोई बुराई नहीं, बीच-बीच में करते रहना चाहिए। मैंने भी चाय छोड़ी थी 1 दिन में। हाँ। आई डिसाइडेड एंड आई क्विट। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर ये ताकत है कि आप जब जो चीज़ चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन लॉयल पार्टनर नहीं क्योंकि वो दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। वाह! सो एक चीज़ है कि भाई जैसे डॉक्टर पूनम मिश्रा ने बताया कि वो लड़का आया था आपके पास कंसल्टेशन के लिए, तो ऐसे ही अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए जब आप ऐसे मझधार में फंसे हो कि आपको ये भी चाहिए पर आप गलत समझ रहे हो खुद को, पर वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे। ऐसे जब आप लूप में फंसे हो तो डॉक्टर पूनम मिश्रा के पास में हो तो इनसे मिलिए, बाकी आपके पास जो अपने फैमिली डॉक्टर किसी से, अपने दोस्त से शेयर करिए, वो शायद आपको रास्ता दिखा दे। कभी कभी आपको नहीं पता है, उसको पता होगा, बट कहते हैं ना कि एक किसी भी चीज़ लेट आउट करना, कहना, बात करना बड़ा ज़रूरी होता है। तभी कहते हैं दोस्तों के साथ रहिए जनाब, है ना। समझ में नहीं आ रहा है अपने जो कंफ्यूज दोस्त हैं तो उसको ये पॉडकास्ट शेयर करिए। हाँ, ये ऐसा भी ना हो कि ऐसे दोस्त से शेयर कर लिया जो आपसे भी ज़्यादा कंफ्यूज है तो वो आपको रास्ता क्या दिखाएगा, आप फिर मझधार में फंस जाएंगे। तो मतलब ये है कि जानकार बनिए, बिल्कुल जानकार बनिए, समझदार बनिए। एक चीज़ बताइए कि क्या ये जो पॉर्न देखकर, क्योंकि आपने बताया कि सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे मेल को अलग आती है, फीमेल्स को अलग आती हैं, क्या इनफर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है इसका? फर्टिलिटी पे, अच्छा सॉरी, फर्टिलिटी पे बिल्कुल असर पड़ता है। सीधा सीधा मैंने बोला ना, दिमाग से शुरू होती है चीज़। आप ऊपर से नीचे चलिए। अच्छा, मेंटल डिसऑर्डर, दिमाग से ही सिक है कोई पर्सन, उसकी सेक्सुअल लाइफ, फर्टिलिटी के लिए तो सेक्सुअलिटी जरूरी है। दोनों मियाँ बीवी शादी हुई, उनकी मैरिड लाइफ ही बहुत अच्छी नहीं जा रही है, वाइफ को वेजिनिस्मस है, हस्बैंड उसे छुए तो उसे प्रॉब्लम हो रही है, सेक्सुअल तो बहुत बाद की बात आ गई कांटेक्ट की, हस्बैंड को परफॉर्मेंस एंजाइटी है, फोन देख देख के बड़ा हुआ है, अब उसे डर लग रहा है कि वो जैसा उसमें हो रहा है वैसा तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पाऊंगा, वहाँ प्रॉब्लम आ गई। ये सब दिक्कतें शुरू होती हैं। हमने जो बातें की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड ऑल, ये सब प्रॉब्लम आती है जो इनफर्टिलिटी की सीधे सीधे कारण है। बचपन में हुए इन्फेक्शंस, टेंडर एज में किसी लड़की को अगर वेजाइनल इन्फेक्शन, तो वेजाइना तो सीधे सीधे ऊपर यूट्रस से कनेक्टेड है, यूट्रस धीरे धीरे दोनों फेलोपियन ट्यूब्स से कनेक्टेड है ना। आपने बड़ी अच्छी सी फोटो बना के दिखाया था। तो वो सारे के सारे पार्ट्स इन्फेक्शन में चले जाएंगे। तो वेजिनाइटिस के बाद सर्विसाइटिस, सर्विक्स, उसके ऊपर यूट्रस, एंडोमेट्राइटिस, फिर फेलोपियन ट्यूब्स, उनका इन्फेक्शन, उसके बाद ओवरीज आती हैं, ऊफराइटिस। ये सारे इन्फेक्शंस जेनाइटल्स के जो हैं वो आगे चल के फर्टिलिटी पे सीधे सीधे असर डालते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब्स इन्फेक्टेड हैं तो वो बंद हो जाती हैं। अच्छा, वो आपस में चिपक जाएंगी। फेलोपियन ट्यूब्स बंद हैं तो एग्स ओवरी से रिलीज होके कैसे आएगा फेलोपियन ट्यूब में, वहीं पे तो फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म जाके वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंच के वहाँ एग को फर्टिलाइज करता है और तब फिर वो बना हुआ एम्ब्रियो आके यूट्रस में इम्प्लांट होता है। रास्ता ही बंद हो गया, वो पुल ही बंद हो गया, तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे। यूट्रस इन्फेक्शन, वहाँ पे इनफर्टिलिटी, और फिर आईवीएफ की नौबत। हर कपल आईवीएफ का खर्चा नहीं उठा सकता, तो फिर ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा, इनफर्टाइल होने का, बांझपन का कितना बड़ा ट्रॉमा। और इलाज के बाद जब ये कंफर्म हो गया कि आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, कोई चमत्कार ही होगा तो होगा, आप आईवीएफ करा लीजिए। और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप आईवीएफ करा पाएँ, तो इससे ज़्यादा खराब परेशानी वाली कंडीशन क्या होगी किसी कपल के लिए। एग्जैक्टली। तो ये इनफर्टाइल भी करता है अगर पॉर्न का एडिक्शन है। अगेन जैसे कि मैम बार बार कह रही हैं कि गलत कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप एडिक्शन लेवल क्रॉस कर चुके हैं कि उसके बिना काम नहीं चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मेंटल, देन उसके बाद आपके इन्फेक्शन फिजिकल, देन इनफर्टिलिटी, सब कुछ एक लूप में, एक चेन में बना हुआ है। अति सर्वत्र वर्जय, अति तो हमेशा ही बुरी होती है। तो चलिए, बेहतरीन बात चल रही है, हम इसके सोल्यूशन पर भी लगभग आ ही चुके हैं कि हम डॉक्टर से ज़रूर मिलें। बिल्कुल। ज़्यादातर लोग जो पॉर्न का काम छोड़ चुके हैं ना, सिर्फ एक ही एडवाइस देते हैं, पॉर्न इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और कभी कभी फाइनेंशियली भी इंसान को तबाह कर देता है अगर
सीमा क्रॉस कर जाए तो। इसीलिए रियल लाइफ में अपनी एक्सपेक्टेशंस वैसी मत रखिए, लिमिट में जो चीज़ें हो वो बेहतर है। अब एक और शॉकिंग डेटा सुनिए। लास्ट सर्वे के अकॉर्डिंग पॉर्न देखने के मामले में पूरी दुनिया में इंडिया तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है, जहां लोग सबसे ज़्यादा ऑनलाइन एडल्ट कंटेंट देखते हैं, यूएसए और यूके के बाद। तो हमारे यहाँ वैसे ये पब्लिकली एक्सेप्टेबल नहीं माना जाता है, ख़राब माना जाता है, लेकिन बंद कमरे में सब इसकी बात कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो दुनिया की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली साइट, पॉर्न साइट, इंडिया में 3rd नंबर पर देखी जा रही है। सवाल अब ये है कि हम इंडियंस कहते हैं हम बड़े संस्कारी अगर हैं, तो फिर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑडियंस कैसे बन गए? कौन देख रहा है मैम? दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑडियंस है। फिर यही बात आ गई, जो देख रहे हैं वो उनका संस्कार खराब है, ऐसा थोड़ी कह सकते हैं। लेकिन जोड़ा जाता है, हमारे समाज में संस्कारों से जोड़ दिया जाता है। देखिए, दुनिया में हम नंबर 1 है पॉपुलेशन में, और हम 3rd हैं इसमें पॉर्न एडिक्शन में, पॉर्न एडिक्शन नहीं, पॉर्न व्यूइंग में। तो तब तो हम कह सकते हैं कि भाई बेचारे हमारे यहाँ के सारे लोग नहीं देख रहे हैं, वरना हम नंबर 1 होते। ये पहलू भी अच्छा था, गर्व से आप कह सकते हैं, गर्व से कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पॉर्न देखना इज नॉट बैड। हमने बात की अति बुरी है, और वो आपको परेशानी दे रही है। आपकी दिमाग का कबाड़ा करके रखा हुआ उसने, आपकी हेल्थ पे असर पड़ रहा है। एडिक्शन बुरा है, बस सिंपल सी बात। एग्जैक्टली। देखिए, हम यूं ही अंतरंग पॉडकास्ट सीरीज लेकर नहीं आए हैं, कुछ सोच समझ कर लेकर आए हैं, ताकि आप मस्ती के साथ जागरूक होते रहिए। और हमारे अंतरंग पॉडकास्ट सीरीज के आप जानते हैं एक्सपर्ट डॉक्टर पूनम मिश्रा, जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट और स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ, साथ में ये गायनी कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट हैं। भाई जबरदस्त, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि हम इतना खुलकर बात कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल अब मेरे मन में एक आ रहा है कि मुझे नहीं मालूम कि ट्रीटमेंट होता है कि नहीं इसका। क्या पॉर्न एडिक्शन अगर हो जाए तो, और इंसान सोच रहा है कि यार मुझे इसको सुधारना है, मुझे सुधारना है, मैं क्या करूं, तो कुछ है क्या? मैंने बताया था, किसी का एक एग्जाम्पल दिया। हाँ। बिल्कुल, अगर कोई भी चीज़, किसी भी तरह की एडिक्शन, किसी भी तरह की डिपेंडेंस तकलीफ दे रही है, तो यानी कि आपको इलाज की ज़रूरत है। आप डॉक्टर के पास पहुंचिए, आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास पहुंचिए। वो ट्रीटमेंट दे दें या दे सकती हैं या दे सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो वो आपको रास्ता दिखा देंगे कि आपको किससे मिलना है। साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, या आपका फैमिली डॉक्टर ही। एक छोटी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है, विल पावर की ज़रूरत है। यहाँ पे हम लोगों ने बात की ना, तो हम लोग इसमें बात करते हैं हमेशा डिजिटल डिटॉक्स। ट्रीटमेंट के और भी तरीके हैं किसी भी तरह के एडिक्शन को छुड़ाने की, बट पॉर्न एडिक्शन जो कि डिजिटली मिल रहा है, डिजिटल डिटॉक्स इज़ अ सोल्यूशन फॉर दैट। वो भी हमारे ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है। तो एक फिक्स्ड टाइम के लिए गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से आपको दूर रहना है। कितना भी मन करे आपको कंट्रोल करके रखना है। इतना ही डोपामिन, इतना ही जो प्लेजर गिविंग हार्मोन्स होते हैं, एंडोर्फिन्स, एक्सरसाइजेज से, बढ़िया एक्सरसाइज, मस्त दोस्तों के साथ टाइम बिताने में, घूमने फिरने में, या अपनी लाइफ पार्टनर के साथ घर के रोजमर्रा के काम धाम कराने में, एक दूसरे के साथ टाइम बिताने में भी मिल जाता है, जो कि पॉर्न से मिल रहा है। मटर छीलने में, सब्जी काटने में। थोड़ा सा डाइवर्ट करना है अपनी सोच को, अपनी बातों को। तो यहाँ सिंपल ये बताना है कि जो प्लेजर है, प्लेजर मोमेंटरी है, और जो रियल लाइफ है वो लॉन्ग लास्टिंग है, हमेशा साथ चलने वाली है। इस रियलिटी को पहले जान लीजिए, रियल लाइफ में जीना शुरू करिए। और मुझे लगता है कि इन सबको अगर पहले जान लिया और साथ में आपने थोड़ी देर के लिए ही फैंटेसी को भी जोड़ लिया तो कोई बुरा नहीं। तो दैट इज गोइंग टू बी एन ऐड ऑन हो जाएगा, वो आपके चेरी ऑन द केक हो जाएगा। बिल्कुल। अब लास्ट मेरा एक सवाल, शादी से पहले, किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले, अगर पॉर्न को लेकर, ऐसे तो नॉर्मल बहुत सारी बातचीत होनी चाहिए, बट पॉर्न को लेकर क्या डिस्कशन करना चाहिए? अब हमें और आपको क्या पता कि लोग क्या बातें करते हैं। सब कुछ करते हैं। जब पार्टनर्स आपस में तैयार हो जाते हैं मैरिज के लिए, तो उनका लेवल ऑफ डिस्कशन हर किसी में अलग अलग तरह का होता है। बट इंटीमेसी को लेकर मेरे कहने का मतलब है, इंटीमेसी के बारे में भी बहुत बातें होती हैं। और मैं फिर से बता दूं, हर पार्टनर डरता है कि कहीं हमने पॉर्न की बात की तो हमारा रिश्ता ही न टूट जाए। पता नहीं हमारी होने वाली बीवी हमें किस
किस नज़रिए से देखे, कैसे ले, तो ये उनका बिल्कुल पर्सनल मैटर है। एक वही वाली बात आ गई, एक दूसरे को जानो समझो, इतना जान लो समझ लो कि कॉन्फिडेंट हो कि तुम जो उससे शेयर करने जा रहे हो या अपनी फैंटेसी या कोई भी चीज़, वो तुम्हारे रिश्ते पे असर नहीं डालने वाली है। इस लेवल तक जान जाओ तो फिर करो डिस्कस, कर लो दुनिया मुट्ठी में। हाँ, लेकिन बात होनी चाहिए, बात नहीं रुकनी चाहिए। और इसीलिए अंतरंग मुद्दों पर भी बात करें तो बेहतर है, ताकि वो जिंदगी में आफ्टर मैरिज रंग लेकर आए, रिलेशनशिप में रंग लेकर आए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हमारा ये जो अंतरंग पॉडकास्ट सीरीज है, सिर्फ मैंने अभी इनका इंट्रोडक्शन दिया कि ये हैं, बट उसके अलावा एक बहुत अच्छी कवित्री हैं, पोएट हैं, खुद भी लिखती हैं, दूसरों के भी कोट्स को कोट करती हैं। तो आपके अंदर की अगर अभी मैं कवित्री को जगाना चाहूँ तो क्या कहना चाहेगी कवित्री? हम आज पॉन पे बात कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जुटाई मैंने और एक छोटा सा बन के आ गया सामने। हम डिजिटल डिटॉक्स की बात कर रहे थे, क्यों ज़रूरी है। हम सोचते तो हैं कि हम फ़ोन छोड़ देंगे, है ना, लेकिन हम फ़ोन छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमारी सब कुछ इसी से अब जुड़ा हुआ है। अरे आप कहीं आपका फ़ोन छूट जाए और आप भूल के निकल जाइए, ऐसा लगता है कि गया भैया, ज़िंदगी कैसे कटेगी दिन भर। 1 घंटे से फ़ोन नहीं है, वो टेंशन है मुझे भी। पता नहीं कितने कॉल्स आ रहे होंगे। ये सारी चीज़ें तो वहाँ पे है कि क्यों डिजिटल डिटॉक्स ज़रूरी है। क्योंकि सोचा था बस एक रील, निकला पूरा सीज़न डील। ब्रेन बोला डोपामीन चाहिए, बॉडी बोली भाई मुझे स्लीप चाहिए, है ना। क्या बात है। जरूरी है ढंग से सोना, समय पे हर चीज, वो पूरा होना बहुत जरूरी है। तो फोन ने कहा लास्ट वीडियो है, लास्ट के बाद नेक्स्ट ऑटो प्ले है। आप निकलने वाले थे, अगली रील आ गई, उसके बाद अगली रील आ गई। आप छोड़ ही नहीं पाते, कब घंटे 2 घंटे निकल जाते हैं रात में। और कहते हैं ना कि ब्लू स्क्रीन को देख के आपकी आंखों से नींद उड़ जाती है। तो स्लीप डिप्राइवेशन हुआ। वाइफ बोली चलो बात करें, पति ने कहा रुको जरा क्लाइमेक्स सीन है ना, उसके पास टाइम नहीं, वो उसी में मजे ले रहा है। जिम का प्लान मंडे टला, ओके आज देख लेते हैं, आज मूवी देख लेते हैं, आज मस्ती कर लेते हैं, जिम तो अब हम मंडे से जाएंगे। ट्यूसडे भी फोन ने संभाल दिया, मंडे को गया जिम और ट्यूसडे भी। मोटिवेशन ने रिजाइन दे दिया, थंब फिंगर सीईओ बन गया। अब सारा काम अपनी थंब फिंगर से चल रहा है। पॉन बोला मैं फैंटेसी हूँ, रियलिटी बोली मैं पत्नी हूँ। फैंटेसी फ्री में थ्रिल दे जाए और रियलिटी सुबह सुबह चाय भी पिलाए। क्या बात है। डॉक्टर बोले सिंपल सा फंडा, स्क्रीन कम करो, स्लीप बढ़ाओ, पार्टनर से बात करो, फोन से थोड़ी दूरी बनाओ। तो आप हंसते हंसते समझ लो कि पिक्सल टेम्परेरी है, पार्टनर इज अ परमानेंट वन। रील का रोमांस शॉर्ट टर्म है, रियल का रिलेशन लाइफ टाइम एग्रीमेंट है। वाह क्या बात है, यहाँ पर रिलेशनशिप मोटिवेशन भी मिल गया है। बेहतरीन कवित्री आपके अंदर की जागी और बहुत ही एप्ट मुझे लगा ये। क्या बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूनम मिश्रा, बहुत सारे पहलुओं पर बात करने को लेकर, और सबसे बड़ी चीज़ कि पॉर्न देखने को लेकर कहीं भी जजमेंटल आप ना हो, बस उसकी अति ना हो जिससे कि आपकी पर्सनल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल चीज़ें गड़बड़ा जाएं। बट पॉर्न इज़ नॉट रॉन्ग। और सेक्स एजुकेशन के लिए पॉर्न नहीं देखना है, आपको अंतरंग पॉडकास्ट सीरीज देखनी है। इसके अलावा सेक्सुअलिटी एजुकेशन का पार्ट बनिए, खुद भी अवेयरनेस जगाइए। और अगर आपको कहीं कमी लगती है तो अपनी डॉक्टर से मिलिए और उनसे जानिए। हम लोग भी प्री वेडिंग शूट्स के साथ ही साथ प्री वेडिंग मैरिटल काउंसलिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कपल शादी से पहले एक बार अलग अलग अपने अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले, अपना चेकअप करा ले, देख ले कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो आगे चल के उन्हें दिक्कत में डाल सकती है, स्ट्रक्चर वाइज, बनावट के हिसाब से। और थोड़ी सी काउंसलिंग कि कहीं कल को एक किसी का बहुत छुपा दबा होना, किसी का बहुत ओपन होना एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। तो एक दूसरे से बातें भी करें, आपस में काउंसलिंग भी करें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं। और अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो डॉक्टर पूनम मिश्रा को आप दिए गए नंबर पर कॉल ज़रूर कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूनम मिश्रा, एक और मुद्दे पर बेहतरीन बातें करने के लिए। थैंक यू रफत, इतना अच्छा मुद्दा और इसके सवाल उठाने के लिए। सो अगेन आपसे कहेंगे कि अगर आपको हमारा ये अंतरंग पॉडकास्ट सीरीज पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप कॉमेंट सेक्शन में भी अपनी राय लिख सकते हैं कि
कि और किन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए। हो सकता है कि आप हमें कुछ अच्छा सजेस्ट करते हैं और हम अपने डॉक्टर से उस पर बात करें। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त, किसी फैमिली मेंबर को बहुत ज़रूरत है इस मुद्दे को समझने की, तो ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स में, क्योंकि हमारा मकसद है एजुकेट करना। बी एजुकेटेड, बी हेल्दी। देखते रहिए अंतरंग पॉडकास्ट सीरीज। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ फिर एक बार, बस इसी यूट्यूब चैनल पर। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिए एंड अपनी होस्ट आरजे रफत को फिलहाल दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।